हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है स्वाद का, बेस जो होता है बिटर होता है और सोप के जैसा टच होता है, उसमें सोपी टच होती है। ये क्या करेगा, एसिड क्या करता है, टर्न कर देगा ब्लू लिटमस को रेड, यानी कि ऐश्वर्या राय, मैंने आपको बताया था ना। और बेस क्या करता है, बी से बेस, बी से ब्लू, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि बेस हमेशा ब्लू कलर आपको देगा। एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर ईटीसी। बेस का एग्जाम्पल क्या है, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, सोप एक्स्ट्रा। अब सेकेंड नंबर हम लोग डील करते हैं, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। यानी अमोनिया सब जगह हमें पाते हैं, घर पे हमें मिलता है, सच एज विंडो क्लीनर में इस्तेमाल होता है, वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो उसका नेचर क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। बिकॉज इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू सो इट्स नेचर इज बेसिक। हमने आपको बताया था कि अगर ब्लू में चेंज आ जाए कलर तो वो बेसिक होता है। अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकन्स के पौधे से मिलता है। ये एक इंडिकेटर होता है जो कि टेस्ट करता है एसिड और बेसिक नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन एसिड है तो रेड कलर देगा लिटमस का, बेसिक है तो ब्लू कलर देगा, न्यूट्रल है तो नो चेंज। अब फोर्थ नंबर हम लोग बात करते हैं, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिड, बेसिक या न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट। डिस्टिल वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस। डिस्टिल वाटर स्टूडेंट्स न्यूट्रल होता है। अगर आप इसका एक ड्रॉप अगर आप रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में डालोगे तो कोई भी चेंजिंग आपको नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो, आप रेड लिटमस ले लो और ब्लू लिटमस ले लो, एक एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर का डालो, आपको कोई चेंज नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी एसिड और बेस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा और विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है और ये आपका डेफिनेशन है। तो फटाफट याद कर लीजिए इसे और एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ट्रू और फॉल्स की। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये फॉल्स है क्योंकि रेड रिमेन्स रेड रहेगा क्योंकि एसिड हमेशा रेड कलर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी फॉल्स है क्योंकि हाइड्रोक्साइड है यानी कि ये बेस है, बेस हमेशा ब्लू कलर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये ट्रू है, ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जो हमने अभी पढ़ा। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो द डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल ट्रू है। टूथ डिकेज इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बेस, नहीं ये फॉल्स है, ये एसिड के चलते हमारा टूथ डिके होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं। दूरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल। दूरजी के पास कुछ बॉटल्स थे सॉफ्ट ड्रिंक का उसके रेस्टोरेंट में, मगर उसमें लेबल नहीं किया था। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन डिमांड्स ऑफ कस्टमर। One customer wants acidic drink, another wants basic, and the third one wants neutral drink. How will Durji decide which drink is to be served to him? यानी कि उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर आए, अब सबने डिमांड किया, एक ने डिमांड किया एसिड ड्रिंक चाहिए, दूसरे ने डिमांड किया कि बेसिक ड्रिंक चाहिए, तीसरे ने डिमांड किया कि न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। अब किसी में भैया लेबल नहीं लगा हुआ, अब दूरजी कैसे डिसाइड करेगा, अब तो वो मुसीबत में आ गया। तो चलिए दूरजी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, ये सारे ड्रिंक्स खाने के लायक हैं, ठीक है ना, पी सकते हैं इसे। दूरजी कैन डिसाइड बाय टेस्टिंग द ड्रिंक्स, वो पीकर भी डिसाइड कर सकता है। अगर टेस्ट करेगा, अगर 7 टेस्ट आया तो वो एसिड है, बिटर टेस्ट आया तो बेसिक है और नो टेस्ट आया तो न्यूट्रल, सिंपल।
एक और तरीके से दूरजी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ही कैन ऑल्सो यूज लिटमस टेस्ट। he can just drop few drops of drink on red and blue litmus paper, यानी कि जो इसके पास 3 टाइप का ड्रिंक है, अगर सबका एक एक बूंद रेड और लिटमस पेपर में डाले, रेड और ब्लू लिटमस पेपर में डाले, तो उससे भी पहचान में आ जाएगा कि कौन सा ड्रिंक है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो चलिए दूरजी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो है कलर देखते हैं। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अगर ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है तो वो ड्रिंक कौन सा हो जाएगा, एसिड। रेड लिटमस ब्लू में बदल जाएगा तो बी से बेसिक, ए से रेड हो गया यानी ऐश्वर्या राय, नो चेंज आ गया तो न्यूट्रल। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। एन एंटा एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी में हम लोग एंटा एसिड खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं खाते, चैप्टर में देखिए उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलिए इसमें भी समझाते हैं स्टूडेंट्स को। An antacid tablet contain base like milk of magnesia. Magnesium hydroxide contain करता है antacid. It neutralizes the effect of excessive acid release in the stomach and brings relief. यानी कि स्टमक में जो एक्सेस एसिड बन जाता है तो उससे रिलीफ दिलाता है हमें एंटा एसिड। यानी कि एंटा एसिड टैबलेट जो है वो बेस कंटेन करता है, यानी कि उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो बेस जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है अफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड जो कि हमारे स्टमक में रिलीज़ हो गया है एक्सेसिव एसिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाने से ये रिलीफ पेशेंट को मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बी नंबर। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। यानी कि अगर चींटी काटती है तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन का क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज अ बेस। यानी कि कैलामाइन सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, जिंक कार्बोनेट जो कि एक बेस होता है। इट न्यूट्रलाइजेज द अफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड रिलीज ऑन द स्किन ड्यू टू एंट बाइट एंड ड्रिंक रिलीफ। और जो ये न्यूट्रलाइज कर देता है अफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड रिलीज ऑन द स्किन, जो फॉर्मिक एसिड रिलीज हुई एंट के बाइट करने के, क्योंकि एंट का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो काटता है तो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज हो जाती है हमारे स्किन में, तो जिसके वजह से हमें जलन और दर्द होता है। ठीक है ना, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कंटेन करता है जिंक कार्बोनेट जो कि एक बेस है, जिसके चलते वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है हमारा कि फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडी। यानी कि फैक्ट्री के वेस्ट को क्यों न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर बॉडी में डिस्पोज करने से पहले, क्योंकि फैक्ट्री का वेस्ट क्या कंटेन करता है, एसिड। सो इट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी सो दैट दिस एसिड डू नॉट किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि फैक्ट्री का वेस्ट में एसिड रहता है तो इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है पहले, ताकि वो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर बॉडी में उसको नुकसान ना पहुंचाए। अब हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। ठीक है, 1 is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and the third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपके पास 3 सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है ना, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन शुगर सॉल्यूशन है। तो चलिए समझते हैं। ये हमने 3 बेकर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, ए बी एंड सी, इसमें HCl डाल दिया, इसमें NaOH डाल दिया, इसमें शुगर डाल दिया। ठीक है, अभी हमें नहीं मालूम कौन से बीकर में क्या है, कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन शुगर है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग टर्मरिक इंडिकेटर लेंगे। टर्मरिक इंडिकेटर आपको मालूम है फटाफट बन जाता है, पेपर में हल्दी का पेस्ट लगा लो और सुखा दो धूप में, ये टर्मरिक इंडिकेटर रेडीमेड आपका घर पे तैयार हो गया। अब सबके एक एक बूंद इसमें डालेंगे हम। ठीक है, आपको पता है कि टर्मरिक इंडिकेटर एसिड में रिमेन्स येलो रहेगा, अगर बेस होगा तभी वो रेड कलर देगा। तो ये वाला जो ड्रॉप डाला हमने इसमें तो ये रेड कलर का बदल गया और ये दोनों कोई कलर नहीं दिया, ये येलो ही रह गया। इन टर्मरिक इंडिकेटर बेस चेंजेस टू रेड एंड एसिड रिमेन्स येलो। यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर में क्या होता है, जो बेस होता है स्टूडेंट वो रेड कलर में बदल जाता है और बाकी का जो है वो रिमेन वैसा ही रहेगा, वो येलो का वैल्यू ही रहेगा।
तो इससे पता चल गया कि बी नंबर बीकर में NaOH था, यानी कि बेस था हमारे पास। तो हमें बी के बारे में पता चल गया कि इस बीकर में हमें भैया बेस रखा हुआ है। अब हम लोग स्टेप 2 पर जाते हैं, ठीक है ना। बी के बारे में हमें पता चल गया कि बेस है, ठीक है ना। बी हमें मालूम हो गया कि बेस है। ए और सी के बारे में हमें नहीं पता था। जो कंटेनर हमने लिया था A, B एंड C, बी के बारे में पता चल गया कि इसके अंदर बेस है। ए और सी के बारे में हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए ए और सी के बारे में भाई पता लगाएंगे ना कि ए में क्या है। तो चलिए फटाफट हमने बीकर यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ये पता चल गया कि ये बेस है। इन दोनों के बारे में स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम लोग मिला लेंगे, इन दोनों के लिक्विड को मिलाएंगे, ठीक है ना। और इसका एक बूंद यहाँ डाल देंगे। बी और सी दोनों लिक्विड को हम लोग मिला देंगे, जिसमें हमको मालूम है कि बी बेस है। इसके और इसके बारे में हमने नहीं मालूम। और इसके भी ड्रॉप को इसमें डाल दिया और इसके भी ड्रॉप के हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। डालने पर ये जो है ना लाल कलर में बदल गया। ये टर्मरिक इंडिकेटर लाल कलर में बदल गया। तो अब ये लाल कलर में बदल गया तो आपको मालूम है कि टर्मरिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो रेड कलर किस में देंगे, सिर्फ बेस में देंगे। तो ये बेस था, ठीक है ना। ये बेस प्लस न्यूट्रल, बेस प्लस न्यूट्रल, अगर बेस सॉल्यूशन हो और न्यूट्रल सॉल्यूशन हो तो वो बेसिक सॉल्यूशन हमें देगा। तो एक तो हमें मालूम था कि ये बेस है, ठीक है ना। और एक हमें पता है एसिड है और एक न्यूट्रल है। तो कौन एसिड है और कौन न्यूट्रल है ये नहीं मालूम। हो सकता है ये न्यूट्रल हो सकता है ये एसिड हो। तो आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ पर बेस के साथ एसिड मिला दें तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन तो भैया कोई कलर नहीं देता है ना। तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, क्योंकि बेस प्लस न्यूट्रल हमेशा बेसिक सॉल्यूशन देगा। और टर्मरिक इंडिकेटर में एक बेसिक सॉल्यूशन ही लाल कलर देगा, क्योंकि टर्मरिक इंडिकेटर से बेस में काम करता है। बेस में वो रेड कलर देगा और बाकी सब में वो एज इट इज़ येलो रहेगा, ठीक है ना। और इसमें हमें पता चल गया कि ये जो है एसिड सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं आया। तो अगर एसिड रहेगा, अगर एसिड सॉल्यूशन रहेगा तभी इंडिकेटर जो है कोई कलर नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये पता चल गया। ये तो हमें मालूम था कि बेस है, ये तो हमें पता था कि बेस है। इसके बारे में हमें पता चल गया क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्यों भैया, क्योंकि बेस प्लस न्यूट्रल बेसिक कलर देता है, ठीक है ना। बेस कलर ही जो होता है टर्मरिक इंडिकेटर में रेड कलर देगा, बेस ही रेड कलर देगा, बाकी कोई रेड कलर देगा ही नहीं। तो ये तो हमें पता चल गया कि बेस प्लस न्यूट्रल जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक कलर देगा, यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर रेड कलर का हो गया। और एसिड प्लस बेस, बाकी बचा एसिड। एसिड और बेस को अगर मिलाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है कोई भी कलर नहीं देता है। अगर आप इसको शॉर्ट में समझना चाहिए तो हमें मालूम चल गया कि बी में हमारा बेस है। अब इन दोनों को मिलाकर एक ड्रॉप इसमें डालें, इन दोनों को मिलाकर एक ड्रॉप इसमें डालें। इसमें जो ड्रॉप डाला वो लाल कलर का हो गया। अब सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि टर्मरिक इंडिकेटर से बेस में रेड कलर देगा, सिर्फ बेस में रेड कलर देगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, अगर हम यहाँ पर एसिड लिख देते, सपोज दैट हम यहाँ पर एसिड लिख दें, तो बेस प्लस ए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि कोई कलर नहीं। न्यूट्रल का तो कोई कलर नहीं होता है, तो ये कैंसिल कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। या अगर यहाँ पर एन लिख दे, सी के जगह पर एन लिख दे हम लोग, यानी बेस प्लस न्यूट्रल। तो बेस प्लस न्यूट्रल हमेशा बेसिक सॉल्यूशन देगा, यानी अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वही रेड कलर देगा। समझ में आ गया। अब बाकी बचा हमारा एसिड, तो एसिड प्लस बेस कर दिए तो हमारा न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब इस बॉक्स में हमारा एसिड था, इसमें बेस था और इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन था, क्योंकि बेस प्लस न्यूट्रल बेसिक सॉल्यूशन देगा, इस वजह से ये रेड कलर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। ब्लू लिटमस पेपर को अगर एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो वो नेचर क्या था सॉल्यूशन का, वो हमें बताना है। द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल बिकॉज दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर में बेस डालेंगे तो बेस हमेशा ब्लू कलर देगा और न्यूट्रल तो कोई कलर ही नहीं देगा, एज इट इज़ ब्लू का ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा।
तो इससे पता चल गया कि ब्लू लिटमस पेपर में जो हम ड्रॉप डाले थे वो बेसिक सॉल्यूशन का डाले थे, इसीलिए जो ब्लू लिटमस पेपर था वो ब्लू कलर का था। और न्यूट्रल अगर होगा तो न्यूट्रल तो आपको मालूम है कि कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रल एज इट इज़ रहेगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन को जब हमने इसमें डाला तो एज इट इज़ कोई चेंजिंग नहीं आई, ये ब्लू का ब्लू रहा। तो इससे पता चल गया कि जो सॉल्यूशन था बेसिक और न्यूट्रल था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट था, इसका जो 11th नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या इसका आंसर होगा, डी होगा। द बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर थे जो कि हमने आज डील किए और आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।